नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंटरेस्टिंगली ईरान की तरफ से सिग्नल्स अभी बड़े क्लियर आने शुरू हो गए हैं कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो चीजें करी हैं अ, ईरान के पूरे केओस के अंदर, उसके बारे में कहीं ना कहीं देर आर सेमी क्लियर टाइप स्टेटमेंट्स कमिंग कमिंग अक्रॉस। जो उसकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है ईरान की, उसके कई स्पोक्स पर्सन ने इसके बारे में हिंट्स दिए हैं। ऑल्दो क्लियरली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, बट इन्होंने वर्डिंग बड़ी क्लियर चूज करी है। सम रीजनल मुस्लिम कंट्रीज आर फैसिलिटेटिंग और अलाइनिंग विद अमेरिकन एक्शंस अगेंस्ट ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा क्लियर सा एक फोकस आया है कि साहब ये देखिए। और इरानियंस नेवर नॉर्मली ये करते नहीं है, बट दे एक्चुअली पुट अक्रॉस वेरी क्लियरली कि भाई भाई साहब, हमको पता है क्या चल रहा है ना। यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपको इसको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा एंड देन वी कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ टेकिंग प्लेस। सबसे पहली चीज़ आपको क्या है कि व्हेन यू लुक एट द ईरान पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप बीच में, व्हेन यू आर सीइंग दिस एंटायर थिंग इमर्जिंग, इसके बीच में काफ़ी सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। फॉल्ट लाइन्स ये हैं कि एक तो जैश उल अदल करके एक ग्रुप है जो एक एक बलोच मूवमेंट वहाँ पर चलाता है, लेकिन दैट ग्रुप हैज़ बीन फंडेड बाय द सीआईए एंड मोसाद फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी खबरें आई हैं कि साहब ये जो ग्रुप है, इसकी तरफ से कुछ इनको काफ़ी हथियार-वथियार दिए गए और इस हथियारों को लेके अंदर जाके काफ़ी केओस क्रिएट किया गया। कल पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी आग लगी। कई लोगों ने बोला कि भई ड्रोन अटैक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट इज़ बेसिकली अ फायर, लेकिन आई वोंट टेक आउट द फैक्ट कि किसी ने उसको सैबोटाज करा होगा। क्योंकि हमेशा ये होता है जब पाकिस्तान कुछ उल्टे काम करता है, कहीं न कहीं उसके कहीं न कहीं बम फटता है या कहीं न कहीं ऐसे आग लगती है वेयर उसको जवाब इमीडिएटली मिल जाता है, बिकॉज़ पाकिस्तान डज़ नॉट हैव अ वेरी स्ट्रांग इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क। हाँ, कोई बकवास करे तो उसको आर्मी उठा के ले जाती है, बट अदरवाइज़ वहाँ पर टेररिज़्म तो खुले में फ्री में चलती है, ये तो सबको पता ही है। सो ईरान मेंशनिंग दिस इज़ काइंड ऑफ अ वार्निंग टू पाकिस्तान कि यार देखिए ऐसा है, हम लोग कोई आपके साथ डिप्लोमैटिक ब्रिज बर्न नहीं करना चाहते, बट वी नो व्हाट एक्ज़ैक्टली यू गाइज़ आर डूइंग। इंग्लिश मीडिया के अंदर ये पूरी तरह से मिसिंग था, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडिया में वैसे भी ईरान के बारे में, जो ईरान बोल रहा है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे, जो ईरान का जो एक स्टाइल होता है ना, व्हेन दे वांट टू पुट आउट समथिंग, ये अपने आईआरजीसी के चैनल्स जो होते हैं, डिफेंस के जो चैनल्स होते हैं, इसके तरफ ये एक्यूजेशंस डालना शुरू करता है। उसके बाद धीरे-धीरे करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से धीरे-धीरे करके एस्केलेशन और करेगा एंड देन दे विल गो एंड कोट इट अक्रॉस इन इंग्लिश मीडिया समव्हेयर। कहीं न कहीं एक बड़े हिसाब से आके फिर वो चार्ज लगाते हैं। तो ये जो अभी हुआ है, दिस इज़ अ वेरी अर्ली फेज सिग्नलिंग, जहाँ पर उनको बोला गया है कि भाई साहब, वी आर अवेयर, ठीक है? वी आर वेरी, वेरी अवेयर। नाउ देखिए, यूएस की तरफ से जिस तरह से काम करा जा रहा है, इज़राइली की तरफ से जिस तरह से काम करा जा रहा है, इसके सबसे बड़ा रीज़न तो है कि भैया पाकिस्तान इन दोनों के जेब के अंदर है एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ये एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, नूर खान के अंदर इनकी सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं, जहाँ पर अमेरिका, इज़राइल और ईरान पाकिस्तान ने बैठ के इसके बारे में पूरा एक्शन प्लान बनाया है। क्वाइट लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन के रूमर्स काफ़ी चल रहे हैं, एयर स्पेस के रूमर्स चल रहे हैं, इंटेल डिकन्फ्लिक्टेशन के रूमर्स चल रहे हैं, बैक चैनल कोऑर्डिनेशन के रूमर्स चल रहे हैं। और हमको ये पता है, देयर आर 3-4 एयर बेसेस जिसके अंदर अमेरिका के ड्रोन्स एक्चुअली इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। वन इज़ दालबदीन, तुर्बत, नुश्की, ये जो 2-3 बेसेस हैं, इसके अंदर से काफ़ी अमेरिकन ट्रूप्स इस यहाँ पर हैं एंड दे आर ऑपरेटिंग। तो ईरान बेसिकली पाकिस्तान को ये नहीं बोल रहा कि तुम हमारे दुश्मन हो। वो ये बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है, हमको पता है आपके पास जो भी इश्यूज़ हैं और आप यूएस के टट्टू हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। तो आप अगर कोवर्टली कुछ कर रहे हैं, तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी कोवर्टली ज़रूर आएगा। इफ आई वाज़ एनीबॉडी, आज के बाद मैं एक्चुअली खुर्रम, पारा-चिनार रीजन के अंदर काफ़ी एक वॉच रखूँगा, वेयर आई वांट टू काइंड ऑफ फोकस ऑन द फैक्ट कि भाई कहीं न कहीं ये कुछ ना कुछ कहीं न कहीं उड़ेगा। बिकॉज़ उस रीजन के अंदर ईरान के काफ़ी सारे शिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, जहाँ पर इनकी वहाँ पर लोकल फाइट्स होती हैं, और खुर्रम के अंदर जब कोई फाइट होती है, 250-300 बंदे नॉर्मली में उड़ा देते हैं वो। दे द गेम इज़ दैट हार्ड इन दैट पार्टिकुलर एरिया। तो मैं इस पे काफ़ी नज़र रखूँगा एंड मैं आल्सो इसमें नज़र रखूँगा कि भई बलोच इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डज़ ईरान डू अ डील विद द बलोच सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान कि बेटा यार ऐसा है, तुम इनको ठोको, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ पाकिस्तान ने अपने आप को एक डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि देखिए अगर इसको थोड़ा-सा पीछे जाके देखें, तो इज़राइल और यूएसए इस टाइम पे जो बलोच ग्रुप्स ईरान के अंदर हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, हम आपको अपना रीजन दे देंगे।
तो जो लेटेस्ट कंटेनमेंट ऑफ ईरान की पॉलिसी है, उसके हिसाब से कर्ड्स को बोला जा रहा है, भैया दूसरी तरफ से नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ करिए, अज़ेरीज़ को बोला जा रहा है, उस तरफ से कुछ करिए, इस तरफ से भैया बोला जा रहा है, इराकीज़ को कुछ करिए। जो एथनिक लाइन्स पे ईरान डिवाइडेड है, उसके अंदर ये एथनिसिटीज़ को काफ़ी काफ़ी एक एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, टू क्रिएट दैट chaos विद इन ईरान। लेकिन वो सब तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर कुर्दिस्तान तो वैसे भी हालत उसकी खराब है, इराक इज़ ब्लडी डाउन इन द डंप। अज़रबैजान को थोड़ा बहुत एरिया-वेरिया मिल भी जाए तो फेयर इनफ, बट यहाँ पर इस तरफ जो एक एक सिचुएशन है, जहाँ पर बलूचिस्तान का एक सवाल बाहर निकलता है। लेट मी जस्ट से दिस, अगर ईरान का ये कुछ ब्रेकअप होता है और बलूचिस्तान आता है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वहाँ पर भी जॉइन करेगा एंड देयर वोंट बी एनी बलूचिस्तान लेफ्ट इन पाकिस्तान। और जिस तरह से ना बलोचों ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी शुरू करी हैं, वेयर दे हैव स्टार्टेड हिटिंग सिटीज़ एंड दिस एंड दैट अगेन, तो ये हमको बड़ा दिखता है कि एक गैप था बलोच के ये एक्टिविटीज़ में, और ये जब ये पूरा कचरा हुआ, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। सो वाज़ देयर अ बैक एंडिंग डीलिंग बिटवीन द बलोच एंड ये जो अमेरिकन या इज़रायली फोर्सेस के साथ कुछ बैक एंडिंग डीलिंग है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बिकॉज़ ये चीज़ें कभी बाहर कभी आएँगी नहीं। तो देखिए, एक बड़ी क्लियर चीज़ है, हमको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज़ नाउ ऑन। अगर ईरान का फॉल्ट लाइन एक्टिवेट होता है, उससे पाकिस्तान का फॉल्ट लाइन ऑटोमैटिकली एक्टिवेट होगा। नाउ यूएस के ट्रूप्स इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हैं। व्हाट आर यूएस ट्रूप्स डूइंग इनसाइड अमेरिका? भैया यूएस ट्रूप्स आर डूइंग, क्या कर रहे हैं भाई? काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। सो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में इन लोगों ने फोटो-वोटो भी डाली हैं। व्हाई आर दे डूइंग दैट? दैट इज़ अ ग्रेट वे टू कवर योर प्रेजेंस, कि आप किसी देश के अंदर हैं और आपको पता है कि जो आपकी उस देश के आस-पास जो देश हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ काफ़ी देख रही हैं, फोकस कर रही होंगी कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यू विल काइंड ऑफ ट्राई एंड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग, कि हाँ जी, एक कवर स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। और यही चीज़ हमने देखी बांग्लादेश के अंदर, जब इनके इतने सारे ठुके थे अमेरिकन्स के, कि हमने ये देखा कि भई मेडिवैक एंड हैज़मैट ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। बीच में ट्रेनिंग-वेनिंग की ये सब काफ़ी चीज़ें बात करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द अमेरिकन ट्रूप्स डूइंग ट्रेनिंग बांग्लादेशीज़ ऑन अ बीच, इज़ समथिंग दैट वी नीड टू आस्क। ठीक है? तो ये इट इज़ अ कवर स्टोरी। कवर स्टोरी क्या होता है? जब आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, उसको कवर के चक्कर में 4-6 बंदे एक्स्ट्रा ले आते हो, उनसे कुछ एक ओवर्ट काम कराते हो, फोटोएँ खींचते हो, पेपर में पब्लिश करते हो, तो क्या होता है, एक अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो इन्होंने काफ़ी एक बड़ी एक्सरसाइज़ करी, जिसके अंदर ऑडियंस को बिठाया गया, वहाँ पर नारेबाज़ी हुई, हू-हा, ये वो, हा, 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 ही, सब कुछ करा जस्ट टू कवर द प्रेजेंस ऑफ यूएस ट्रूप्स इनसाइड पाकिस्तान। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक 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 तरह से एक ये कवर स्टोरी बना के दे आर गोइंग टू जस्टिफाई कि भैया यहाँ पर अमेरिकन ट्रूप्स, हाँ जी, हमारे साथ तो ये काउंटर टेररिज्म, हमको टीटीपी के बीएलए के अगेंस्ट में काम करने की के लिए, और कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हमको थोड़ी ट्रेनिंग-वेनिंग मिल रही है, थोड़ी चीज़ें मिल रही हैं। एक तो वो है, दूसरा कवर स्टोरी ये है कि जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि भारत का बॉर्डर भी इस टाइम पे ये लोग एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज़ टू क्रिएट अ डायवर्जन, और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, डायवर्जन का क्या मतलब है? जब अगर ये चीज़ ईरान की तरफ से लीक होती है, इनके पब्लिक के अंदर एक एक गुस्सा उठेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट शिया-सुन्नी तो बात की बात है, बट एटलीस्ट मुस्लिम उम्मा का वो नाम उठेगा, एंड कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ईज़ीएस्ट थिंग इज़ कि भैया आप इंडिया के साथ 5 ड्रोन भेज दो, लाइटें जला के, यहाँ पर हमारी मीडिया है जो उसी चीज़ को एम्प्लीफाई करेगा फॉर टीआरपी, एंड पाकिस्तानीज़ विल बी एबल टू डाइवर्ट द अटेंशन, क्योंकि यहाँ से वहाँ से लोग बोलना शुरू, ओए ओए इंडिया कुछ करने वाला है, ये वो, सो देयर इज़ दैट कोलेशन फैक्टर दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस। सो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो, जहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। मैंने आपसे जैश-उल-अदल की बात करी। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है चाबहार के बारे में, जहाँ पर अभी आपको दिखता है कि भारत इज़ काइंड ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक। यहाँ पर एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमको समझनी ये है कि भई चाबहार के ऊपर मैं आई मीन मेरी एनालिसिस है, गारंटी तो मैं किसी चीज़ की दूँगा नहीं, बट मेरी एनालिसिस ये कहती है कि चाबहार और ये जो ईरान के पोर्ट्स हैं, दीज़ आर ऑन टारगेट। दीज़ आर ऑन टारगेट नॉट फॉर स्ट्राइक्स, बट फॉर हिट्स बाय टेररिस्ट ग्रुप्स। अब ये टेररिस्ट ग्रुप्स कौन-कौन से हो सकते हैं? आईएसकेपी और जैश-उल-अदल और काफ़ी सारे जो और इधर-उधर के ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान ने अपने पास रखे हुए हैं, इनके ऊपर अगर कुछ अटैक्स होते हैं, तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन द टेंशन विल एक्चुअली गो फर्दर अप। तो आई थिंक इंडिया डज़न्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंस, बिकॉज़ आपको पता है वहाँ पर क्या होने वाला है, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ को पता होगा क्या होने वाला है। आई कांट से दिस फॉर श्योर, बट एक चीज़ मुझे पता है कि साहब, आईसिस को यूज़ करके इन लोगों ने ईरान के अंदर पहले भी अटैक्स कराए हैं, जहाँ पर कासिम सुलेमानी की ग्रेव के ऊपर एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जहाँ पर 150 लोगों की डेथ हुई थी। So this is something that the Pakistanis do. This is something that the Pakistanis have been doing. And यहाँ पर इस समय में आप देखेंगे, जहाँ पर इज़राइल और क्या नाम है, इज़राइल और अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर पाकिस्तान ऑफ कोर्स जी साहब करके अपना काम करेगा।
they would want to create that impression कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे यार, हम तो कुछ नहीं कर रहे। But at the end of it, using these kind of पीछे वाले जो groups हैं, उनको use करके they are trying to figure out कि भाई किस तरह से इस चीज को गेम खेला जा सकता है। So you must understand this is Pakistan has always been a two time player, और ये कभी भी एक एक तरह से ये चीज खेलेगा नहीं। So he will come across as playing a double game, इधर उधर गेम खेलने की कोशिश करेगा टू इंश्योर कि कहीं ना कहीं उसको थोड़े बहुत जो टुकड़े फुकड़े इधर अमेरिका से मिलने हैं वो उसको मिलते रहे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि भैया देखिए, इस टाइम पे पाकिस्तान को खींचा चारों तरफ से जा रहा है, इस्लामिक नेटो में जा रहा है, जिसके बारे में ख़ैर मैं मनीष राय जी से बात करूँगा, प्रोबब्ली ऑन मंडे वी विल सिट डाउन एंड टॉक टू हिम। सो वो उस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान इज़ वेरी यूज़फुल राइट नाउ लाइक अ टॉयलेट पेपर, क्योंकि आपको सबको पता है कि टॉयलेट पेपर का काफ़ी यूज़ रहता है। सो पाकिस्तान इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दीज़ थिंग्स, लेकिन टॉयलेट पेपर का जब एक बार यूज़ हो जाता है, उसके साथ आप क्या करते हैं, ये सब भी आपको पता है। सो इट्स नॉट फार व्हेन यू विल सी रिपरकशंस इनसाइड पाकिस्तान, और ये यहाँ पर अगर वहाँ पर बम फटे हैं, वहाँ पर अगर गोलियाँ चली हैं, तो इधर पे भी ज़रूर होगा। नाउ इज़ द कराची का जो पोर्ट इंसिडेंट कनेक्टेड टू दिस? वेल, डिफिकल्ट टू से, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ दिस सिचुएशन एंड कीप अपडेटिंग यू। तब तक, इफ यू कैन प्लीज सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।